हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं कि हमको पता है कि आज हम खड़े हैं 15 दिसंबर के पास में और मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तो 16 दिसंबर हो चुकी होगी। ठीक है क्या? और हमारे पास जो एग्जाम्स हैं, हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स को मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम बचा है वो बचा है हमारे पास। अगर पता नहीं कब होंगे बोर्ड एग्जाम्स, कोई टाइम अभी डेट नहीं आई है। कोई बोल रहा है पोस्टपोन होंगे, कोई बोल रहा है पोस्टपोन नहीं होंगे, कब होंगे यू नेवर नो। पर अगर हम अज्यूम करके चलें कि फेब मार्च में हमको एग्जाम देने हैं तो हार्डली हमारे पास 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं। जैन, फेब और आपके दिसंबर के 15 डेज अपन मान के चलते हैं अगर तो आपके पास टोटल बचे हुए हैं गाइस 2.5 मंथ्स। तो इस 2.5 मंथ्स में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ये बताने के लिए मैं इस वीडियो को आपके पास लेके आया हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल प्लान क्या होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने सबसे मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के बच्चों की दुखती हुई नस जिसका नाम है अकाउंट्स। ठीक है क्या? तो सबसे मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स की मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अकाउंट्स को आने वाले 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने के अंदर में हम कैसे कवर करें। क्या होता है बच्चे, एक बात ध्यान रखना, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करते हैं और दूसरे जो स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है क्या? तो हमको सिर्फ मेहनत करके, लोगों ने बोला मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, हमने घर के बाहर खड्डा खोद दिया, उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करते आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करते आना चाहिए। तो इट्स ऑलवेज अबाउट कि किस कनिंगनेस से आप पढ़ते हो, किस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ते हो। और मैं आपको एक आज बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अकाउंट्स को अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे, खासकर वो बच्चा जो आज अभी तक थोड़ा पीछे है, जिसकी अकाउंट्स में बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है, जिसको लग रहा है कि हे भगवान मैं पास हो पाऊंगा कि भी नहीं हो पाऊंगा, तो पहला तो एक बात है बेटा, जो मैं आज गुरु मंत्र देने वाला हूं उसमें मेरी 100% गारंटी है आपकी कि आप क्या हो जाओगे, पास होने के लिए आपको आपका तरीका मिल जाएगा कि आपको पास कैसे होना है। ठीक है, आपको पास होने का तरीका मिल जाएगा कि आपको पास कैसे होना है। दूसरी चीज, कैसे आप अच्छे मार्क्स तक पहुंचोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, आपको सीधे सीधे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ठीक है क्या? सबसे पहले देखो, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा कि अकाउंटेंसी स्टडी प्लान फॉर 2 मंथ्स। आज है दिसंबर के 15 दिन बचे हैं आपके पास। आज 15 तारीख है, जब तक वीडियो आएगा तो 14 डेज बचेंगे आपके पास मोस्ट प्रोबेबली, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, लेकिन स्टिल काउंट करते हैं। दिसंबर के 15 दिन बचे हैं अपने पास बच्चों, जनवरी के 31 डेज बचे हैं और फेब के 28 डेज बचे हैं। तो इन ऑल हमारे पास है 74 डेज। इन 74 डेज में हमको पूरा अकाउंट्स खत्म करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस 74 डेज में हमको सिर्फ अकाउंट्स नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी खत्म करने हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये बात का एहसास हो। क्या हुआ याद करो, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी परसों ही तो मोदी जी आए थे न्यूज में आके बोल रहे थे कि 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा। मार्च था बेटा वो महीना, जब याद है मोदी जी आए थे कि 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाया था हमने 2-3 दिन बाद, वो महीना था मार्च और आज हो चुका है दिसंबर। क्या हमको पता चला हमारे 7 से 8 महीने 9 महीने कहां निकल गए? नहीं पता चला। तो ये 2-2.5 महीने भी अगर हम प्लान करके नहीं चलेंगे ना दोस्तों, तो कहां निकल जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली जरूरत है कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। आपको एहसास होना चाहिए कि आपके पास टाइम कम बचा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस जगा रहा हूं यार। ठीक है, पहली चीज है टाइम कम बचा है। सर क्या अभी भी कर पाना पॉसिबल है? ट्रस्ट मी 110% पॉसिबल है, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम करेंगे। तो सर करें कैसे? हाउ टू प्रिपेयर फॉर 12th बोर्ड्स इन 74 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एक बात मान के चलो, आपको सारे सब्जेक्ट्स के इन 74 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट्स के कम से कम 2 रिवीजन्स करने हैं। आप मान के चलते हो कि हो जाएगा, एक बार कर लेंगे। मैं बता रहा हूं बच्चों, अच्छी पढ़ाई के लिए 3 और एटलीस्ट 2 रिवीजन्स आपको हर सब्जेक्ट के करने हैं। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं गाइस, ये कंपलसरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेस रिक्वायरमेंट। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, एग्जाम टाइम में आपको पैनिक ना हो, लिखने जाओ तो हाथ ना कांपे, घुटने ना हिले, तो अगर आप 2 रिवीजन करके बैठे होगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है क्या? अब सर करें कैसे? डरा तो आपने दिया। क्या होता है ना, बच्चे पढ़ाई जरूर करते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी से नहीं करते हैं। तो गाइस ये जो प्लान है आपका, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सीबीएसई का दिया हुआ ब्लूप्रिंट है। ये कोई मैंने नहीं बनाया है, सीबीएसई ने ये मार्क एलोकेशंस दी हुई है। हम बच्चे क्या गलती करते हैं, हम पढ़ते पूरा है लेकिन हम कभी भी सीबीएसई के मार्क एलोकेशंस को ध्यान पे रख के नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि सिंपल सा ये देखिए, आपने सीबीएसई ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट्स में हमने सिलेबस को, आपके पूरे अकाउंट से सिलेबस को बांट रखा है।
जिसमें पहला पार्ट आपका जो होता है, जो आपका पहला पार्ट होता है वो होता है एनपीओ का। जो दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक आता है आपका एनपीओ और एक आता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब बेसिक एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन पूरा। और इस बार क्योंकि कोर्स रिड्यूस हुआ है तो पार्टनरशिप बेटा बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सबसे टेक्निकल चीज जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती थी वो पार्टनरशिप से सीबीएसई ने इस बार हटा दी है। तो बेसिकली आपके पास करने को एनपीओ है और पार्टनरशिप है। और अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो ये कितने मार्क्स का है बेटा, 40 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके लिए। कौन 40 मार्क्स का वेटेज कौन रखता है, पार्टनरशिप और आपका एनपीओ। बच्चा क्या करता है, शेयर्स थोड़ा सा टफ पड़ता है तो वो शेयर्स में परेशान हो रहा है, जूझ रहा है, नहीं बन रहा भैया, नहीं बन रहा, सीधे सीधे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भैया मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। पास होने के लिए पहला कदम सोचो, तुम जितनी मेहनत बाकी सब में करोगे, एक चैप्टर एनपीओ तुमको 10 नंबर देके जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर एमपीओ, इकलौता चैप्टर, वो 10 नंबर देके जाएगा आपको। तो एनपीओ एक चैप्टर आप अच्छे से कर लो, और पार्टनरशिप पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये 2 चैप्टर्स आपने निपटा लिए तो आप 80 में से 40 के करीब पूरे पूरे पहुंच गए। और अगर आप 20 मार्क्स वहां पे जोड़ लेते हो, इसके जो आपके इसके हैं, क्या कहता हूं मैं, ये 20 मार्क्स क्यों जोड़ के बता रहा हूं मैं, आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है, तो 100 में से 60 मार्क्स के करीब आप ऐसे ही पहुंच गए। अगर 30 मार्क्स का तुम 30 मार्क्स का पार्टनरशिप और 10 मार्क्स का एनपीओ कर लेते हो तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर आप तुम देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपेरेटिव कॉमन साइज, कंपेरेटिव कॉमन साइज, कचरा चैप्टर्स, माइनस करके कैलकुलेशन परसेंटेज निकालने, 12 नंबर के आते हैं, 12 नंबर के आते हैं आपके। तो वहां पे हो गए थे आपके 40 और यहां हो गए 12, तो कितना हो गया आपका टोटल 52 मार्क्स। 52 मार्क्स के आपके 3, ये आपने अगर हेड पकड़ लिया तो आपके 52 मार्क्स, और 20 नंबर उसके पकड़ो तो 72 मार्क्स। तो आपके अकाउंट्स में इन 3 चैप्टर्स को करके ही आ गए। 3 चैप्टर्स मतलब इसमें पार्टनरशिप में वेरियस चैप्टर्स हैं, पर ये 3 पार्ट पहले पकड़ो। शेयर्स में क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, गलतियां होती हैं, इसको लास्ट प्रायोरिटी दो, है ना। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बस एक ही पढ़ने वाला चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, बाकी सब तो कचरा है। तो रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले याद कर लो, लॉजिक वाले वीडियोस में आपको डाल के दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, सिंपल सी बात है। आपने एनपीओ किया, 10 मार्क्स का पार्टनरशिप किया, पहले इन दोनों को एकदम अपने कब्जे में, फिर उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अपने कब्जे में, आपका 52 मार्क्स का पेपर कब्जे में आ चुका है 80 में से। फिर अब 8 मार्क्स का आता है कैश फ्लो, एक चैप्टर 8 मार्क्स का इकलौता। अब कैश फ्लो के साथ मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा मतलब कुछ बच्चों को लगता है वो टफ और कुछ बच्चों को लगता है वो इजी, ठीक है, मतलब थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो एक अपना फुल होल हार्टेड ट्राई दो कैश फ्लो के लिए, होल हार्टेड ट्राई दो कैश फ्लो के लिए, और कैश फ्लो को करने की कोशिश करो, हो जाएगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं अभी सिर्फ उन वीक बच्चों की बात कर रहा हूं जो पास होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई पास तो तुम देखो ये 3 चैप्टर करके हो चुके हो। अब कैश फ्लो में एक होल हार्टेड फुल फ्लेजेड ट्राई दो, फुल फ्लेजेड ट्राई दो। लेकिन अगर नहीं बन रहा ना तो जूझो नहीं, वहां से हटो और फिर कंपनीज में आ जाओ। कंपनीज आपका 20 मार्क्स का आता है। कंपनीज में पूरा शेयर्स, पूरा डिवेंचर सब मिला के सेकंड वाली बुक है, वो सिर्फ 20 नंबर की होती है। फिर आप उस पर जाओ और उसमें भी जो जो आपको बन रहा है वो आप करके खत्म करो। मैं कहीं भी आपको सेलेक्टिव स्टडी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीक्वेंसिंग दे रहा हूं कि आपको अकाउंट्स को कैसे करना है, ठीक है क्या। जो मेरे बच्चे हैं मैं तो पढ़ाता ही इस सीक्वेंस में हूं। पार्टनरशिप किया 30 मार्क्स का, मैंने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आपके पूरे कैरिकुलम को बांट दिया है मैंने। अगर आप 30 मार्क्स का पार्टनरशिप, 10 मार्क्स का एनपीओ और 12 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेते हो तो 52 मार्क्स ये और 20 मार्क्स ये आपके प्रोजेक्ट वाले 72 में आप पहुंच चुके हो। बाकी बचे आपके 28 नंबर जो कि आएंगे कैश फ्लो से और कंपनी से। इन दोनों पहले एक को पकड़ो और धुन दो। कैश फ्लो उठाया, धुन दिया, 8 मार्क हो गए, 80 मार्क्स का पेपर आपका हो गया, खत्म। और भाई शेयर जीरो थोड़ी रहेगा तुम्हारा, या शेयर उठाया, धुन दिया। इस सीक्वेंस में करोगे ना तो पहले पास होने का जहां डर हट जाता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है। एक बात, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सर हम कौन सी बुक फॉलो करें? बहुत सारे बच्चे नालायक होते हैं कि ये बुक भी पढ़ लेते हैं, वो बुक भी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी पढ़ लेते हैं, वैसा भी पढ़ लेते हैं। मत पढ़ो वेरियस बुक्स, बात मानो मेरी। एक बुक उठाओ, कोई भी। डीके गोयल एक अच्छे ऑथर है, डीएस गिरेवाल एक अच्छे ऑथर है, दोनों में से कोई भी एक बुक उठाओ और एक बुक ही उठाओ और उसको कंप्लीट कर दो। कंप्लीट कर दो मतलब मत उठाओ इलस्ट्रेशंस करने की कोई नीड नहीं है, सीधे सीधे पीछे वाले क्वेश्चंस उठाओ, अनसॉल्व क्वेश्चंस करो और उसको कंप्लीट करके रख दो। सर एक से, है ना। और एक बात और बहुत ध्यान रखना, बहुत 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 की बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा कैरिकुलम है जो तुम बुक कर रहे हो, जब तुम करने बैठे हो तुम हर क्वेश्चन को टिक करो और उसके बाजू में पेंसिल से अपना रिमार्क लिखो। क्या रिमार्क लगो?
ABC में ग्रेड करके रखो, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि तुम सारे क्वेश्चन देख के जाओ। तो खुद की मार्किंग रखो। देखो यार, सब बता देते कि मैं स्टार मार्क बता देता हूं, मैं भी बता सकता हूं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं यार, लेकिन तुमको कौन सा क्वेश्चन इजी लगा था, कौन से क्वेश्चन में तुमको दिक्कत गई थी, कौन सा वो एडजस्टमेंट है जो तुमको हर बार नहीं बनता है, वो तुम हर क्वेश्चन के साथ मार्क करके रखो और अलग से एक नोटबुक में बना के रखो कि पार्टनरशिप के एडमिशन में मेरे को ये टॉपिक्स इजी लगते हैं और ये टॉपिक्स में मुझे दिक्कत जाती है। ट्रस्ट मी इनको दोस्त, अगर ये बात मानी ना कि ये टॉपिक्स में दिक्कत जाती है, तो एग्जाम की जब तुमको छुट्टी मिलेगी ना, वहां पर तुम सबसे पहले ये टॉपिक्स खत्म करोगे। 19 से 100 मार्क्स कैसे आने, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसकी स्ट्रैटेजी कैसे होती है। अभी मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हें पास होने के लिए 80-85 तक कैसे पहुंचना है, ये मैं तुमको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है 80 तक पहुंचना आसान होता है, 80 से 90 का सफर और 90 से 100 का सफर और कठिन होता चला जाता है। उसके लिए फिर अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं अलग बताऊंगा। अभी आपको ये सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है और इसको आपको कंप्लीट करके रखना है इस तरीके से। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे आपका अभी तक ध्यान गया है कि नहीं गया है, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि 25% पेपर आपका कौन सा होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। मतलब कि एमसीक्यू का वेटेज सीबीएसई ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आ चुका है। मुझे क्या पता आप तक ये न्यूज पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और 25 नंबर के एमसीक्यू आना, सीबीएसई ने ये बोला कि हम बच्चों का भला कर रहे हैं। भला हुआ है कि भाला हुआ है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मेरा ये मान के चलना है एमसीक्यू का मतलब दो बातें निकल के आती है एमसीक्यू कि अगर एमसीक्यू आए तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा। पहली चीज, मोर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की जरूरत है आपको। पहले तो क्या होता था, फुल पेपर क्वेश्चन आते थे, फॉर्मेट के नंबर मिल गए, लाइन खींचने के नंबर मिल गए, और मैं बोल सकता हूं कि आधा क्वेश्चन करके आया तो स्टेप मार्किंग निकल गई। एमसीक्यू आर या पार, सही तो पूरे नंबर, गलत तो पूरे गलत। तो पहली चीज तो ये हो गई है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है मेरे भाई, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई है, अगर सीबीएसई ने पेपर बनाया, देखो पहली बार एमसीक्यू ने का वेटेज बढ़ाया है, अगर सीबीएसई ने पेपर एमसीक्यू बनाया और उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले तो कॉन्सेप्ट वालों की जीत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, तो थ्योरी की इंपॉर्टेंस भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और थ्योरी में बताऊं कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट से ही बनती है। तो थ्योरी पे भी अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 25% मार्क्स आपके क्या हो गए हैं, एमसीक्यू हो गए हैं। इन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि ये बात मान के चलो कि सीबीएसई ने ये बोला है कि अगर बच्चों के लिए भला किया है, तो हम भरोसा करते हैं सीबीएसई पे और बोलते हैं कि वो शायद हमारे लिए पेपर इजी ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर टॉपिक की अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी दिक्कत आने वाली है। हम स्पेशल सेशंस लगाएंगे एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कराएंगे क्लास में, ठीक है। YouTube में भी वो सेशंस और वीडियोस में लेके आऊंगा कि आपको कैसे एमसीक्यू की तैयारी करनी है, उसके लिए भी एक बात। दूसरी बात, अकाउंट्स के अंदर हर चैप्टर के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप को कैसे करना है, एनपीओ को कैसे करना है, इसके लिए भी मैं वीडियोस जरूर लेके आऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देखें, यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।